बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक राजा रहता था। उस राजा के 5 पुत्र थे। राजा अपने 5 पुत्रों से बहुत प्रेम करता था। उनके 5 पुत्रों में से 4 पुत्र बहुत ही होनहार थे, लेकिन जो सबसे छोटा पुत्र था वह हर काम के लिए अपने भाइयों पर निर्भर था, क्योंकि उसे लगता था कि उसके भाई उसके साथ हमेशा रहेंगे, उसका हमेशा साथ देंगे, फिर उसे चिंता करने की क्या बात है। यही सोचकर वह दिन भर मस्ती करता रहता। लेकिन एक बार युद्ध करते हुए राजा की मृत्यु हो गई। अब राज्य को संभालने का पूरा भार उन 5 भाइयों पर आ गया। लेकिन नियम के अनुसार जो राजा का सबसे बड़ा पुत्र था वही राजगद्दी पर बैठने के लिए योग्य होता है। तो राजा की सबसे बड़े पुत्र ने राज्य का पूरा भार संभाल लिया। उसने अपने 3 भाइयों को तो अपने साथ रखा। उसने उन तीनों को उचित और योग्य पद दिए, लेकिन अपने सबसे छोटे भाई को उसने कभी काम में अपने साथ नहीं रखा और ना ही कोई उसे योग्य उचित पद दिया। ऐसे ही समय गुजरता रहा। चारों बड़े युवराज ने राज्य का पूरा कार्यभार अपने नियंत्रण में ले लिया। अब जो भी कार्य होता वह उन चारों की सहमति से ही होता, लेकिन छोटे युवराज को कोई भी किसी भी कार्य के लिए नहीं पूछता। यह सब देखकर छोटे युवराज को बहुत दुख हुआ। उसे लगता कि उसके भाई तो उसे किसी भी कार्य में अपने साथ नहीं रखते, ना ही कुछ उससे सलाह मशवरा करते हैं। इस बात पर चर्चा करने के लिए वह अपने चारों भाइयों के पास पहुंचा। उसके भाई किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे, तो वह सीधे अपने भाइयों के पास गया और उनसे जाकर बोला, भैया, आप मुझे किसी चर्चा में शामिल क्यों नहीं करते और ना ही आप मेरे से कोई सलाह मशवरा करते हैं। छोटे युवराज की बात सुनकर वह चारों भाई ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और छोटे युवराज से बोले, हम तुमसे किस विषय में बात करें? तुम्हें आता ही क्या है? क्या तुम हमें निर्णय देने लायक हो? क्या तुम्हें युद्ध कौशल आता है? तुम्हें तलवार पकड़ना तो आता नहीं और बड़े आए हमारी बराबरी करने वाले। तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम हमारी किसी काम के नहीं हो। तुम्हें घूमने फिरने से ही फुर्सत नहीं है। तुम क्या हमारी मदद करोगे? जब तुम्हें कुछ आता जाता ही नहीं तो हम तुम्हें अपने साथ क्यों रखें? और तुमसे ऐसा हुनर कौन सा है जिस वजह से हम तुमसे कुछ सलाह मशवरा लें? और यह सब कहकर वह चारों बड़े युवराज ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। अपने भाइयों की बात सुनकर छोटे युवराज को बहुत दुख हुआ। उसके आत्मसम्मान को गहरा ठेस पहुंचा। उसे इस बात का बड़ा दुख हुआ कि उसके भाई उसे कुछ नहीं समझते। फिर उसने सोचा कि जब मेरी यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं है तो मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। मैं यह नगर छोड़कर चला जाता हूँ। जब छोटे युवराज नगर छोड़कर जाने लगा तो वह अपने मित्रों के पास गया और उनसे बोला, मित्रों, मैं इस नगर को छोड़कर जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? छोटे युवराज की बात सुनकर उसके मित्र बोले, नहीं युवराज, हम आपके साथ बाहर नहीं जाएंगे। आप खुद तो भूखे मरेंगे, हमें भी मारेंगे। अपने मित्रों की बात सुनकर युवराज को और दुख हुआ और उसने सोचा कि जब मैं यहाँ रहता था यह मेरे मित्र एक पल के लिए भी मेरा साथ नहीं छोड़ते थे, हमेशा मेरे साथ रहते थे। और आज जब मैं इनसे दूर जा रहा हूँ तो इन्हें किसी बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वह दुखी मन से इस नगर से चला गया और चलता चलता एक जंगल में पहुंच गया और जंगल में जाकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने सोचा, जब मेरे साथ कोई नहीं है तो मैं जीकर क्या करूं? मैं अकेला कैसे रहूंगा? मेरे जीने का क्या मतलब है? यही सोचकर वह मरने के लिए नदी की तरफ जाने लगा। उस नदी के किनारे एक महात्मा अपना आश्रम बना कर रहते थे। उन महात्मा के चर्चे आसपास के सभी नगरों में फैले हुए थे। उस महात्मा के पास जो भी शिष्य आता वह हर क्षेत्र में निपुण होकर वापस लौटता। महात्मा वहाँ पर अपने सभी शिष्यों को युद्ध रणनीति सिखाया करते थे, जीवन की सच्चाई से रूबरू करवाते थे। छोटे युवराज नदी के किनारे पहुँच गए थे और वहाँ जाकर वह उस नदी में कूद गए। जैसे कि वह नदी में कूदे तो उन महात्मा को पता चल गया, तो महात्मा भी तुरंत उनको बचाने के लिए उस नदी में कूद गए और उनको नदी से बाहर निकालना है। महात्मा युवराज को मूर्छित अवस्था में बाहर लेकर आए। उनके वस्त्रों से हर कोई बता सकता था कि वह एक युवराज है।
इसलिए महात्मा भी समझ गए थे। तो महात्मा ने उनसे कहा, युवराज, आखिर आपके सामने ऐसी कौन सी समस्या आ गई जिसकी वजह से आपको आत्महत्या के समाधान नजर आया। महात्मा की बात सुनकर युवराज रोने लगा और बोला, गुरुदेव, मैं जीवन में बहुत अकेला हूँ। मेरे साथ कोई नहीं है। मेरे साथ मेरे भाइयों ने भी छोड़ दिया और मेरे मित्रों ने भी छोड़ दिया। जिस जीवन में किसी का साथ ही नहीं हो, उस जीवन को भला मैं अकेले जीकर क्या करूँगा। जब तक मेरे पिताजी जीवित थे तब तक वह मुझसे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उनके मरने के बाद मेरे भाइयों ने पूरे राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। वह मुझसे किसी भी चीज़ के लिए सलाह मशवरा नहीं लेते और सारे निर्णय वह स्वयं ही लेते हैं और मुझसे कहते हैं कि मुझ में कोई काबिलियत नहीं है, मेरा वहाँ उनके साथ कोई काम नहीं है। ऐसे तो मेरे मित्र हमेशा मेरे साथ रहते थे, लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि मैं यह नगर छोड़कर दूसरे नगर में जा रहा हूँ तो उन्होंने भी मेरा साथ छोड़ दिया और कहा, युवराज, हम आपके साथ नहीं आएंगे, हम तो भूखे मर जाएंगे। अब आप ही बताइए गुरुदेव कि मैं किसके लिए जीऊँ। इस संसार में मेरा क्या काम है। सब ने तो मेरा साथ छोड़ दिया, फिर मैं अकेला जीकर क्या करूँगा। युवराज की बात सुनकर महात्मा जी मुस्कुराते हैं और उससे कहते हैं, युवराज, आपको किसने कहा कि आप इस संसार में अकेले हैं। आप इस संसार में अकेले नहीं रह सकते। और आपको यह किसने कहा कि आपने कोई काबिलियत नहीं है। आप अकेले रहकर वह कर सकते हो जो आपके चारों भाई नहीं कर पाएंगे। महात्मा जी की बात सुनकर युवराज खुश हुआ और उनसे बोला, कैसे गुरुदेव, क्या आप मुझे कोई ऐसी शक्ति प्रदान करने वाले हैं जिससे मैं अपने चारों भाइयों में सबसे सर्वश्रेष्ठ हो जाऊं। महात्मा जी ने कहा, हाँ युवराज, मैं आपको शक्ति दूंगा, लेकिन उसके लिए आप मेरे साथ जंगल में चलिए। युवराज, लेकिन जंगल में क्यों गुरुदेव? महात्मा जी ने कहा, आप चलिए तो सही। इसके बाद महात्मा जी और युवराज जंगल में चले जाते हैं। फिर महात्मा जी युवराज से कहते हैं, युवराज, आप इस जंगल में होने वाली हर गतिविधि पर अपनी नज़र रखो और जो भी आप देखो उसको मुझे अवश्य बताना। सुबह से लेकर शाम हो गई। युवराज ने जंगल में हो रही हर गतिविधि पर नज़र रखी। सूरज ढल चुका था। अब महात्मा जी ने कहा, चलो युवराज, आश्रम चलते हैं। इसके बाद युवराज और महात्मा जी आश्रम चले गए। आश्रम पहुंचने के बाद महात्मा जी ने और युवराज ने भोजन ग्रहण किया। भोजन करने के पश्चात महात्मा जी एक एकांत जगह में जाकर बैठ गए और युवराज से कहा, अब मुझे बताओ कि आज तुमने जंगल में क्या क्या देखा। तब युवराज ने महात्मा जी को बताना शुरू किया कि गुरुदेव, मैंने जंगल में पेड़ पौधे, पशु पक्षी इत्यादि देखे, पर मैंने जंगल में एक अजीब सा दृश्य देखा। मैंने देखा कि एक शेर अकेला था और उसके सामने बहुत बड़ा हाथियों का झुंड आ रहा था, लेकिन इतने बड़े हाथियों के झुंड को देखकर भी शेर घबराया नहीं और जैसी वह उनकी तरफ बढ़ा तो सारे हाथी तितर बितर हो गए और शेर ने एक हाथी का शिकार कर लिया और मज़े से बैठकर उसे खाने लगा। दूसरा दृश्य जो मैंने देखा वह यह था कि एक छोटा सा पक्षी बाज, उसने अपनी सोच में सांप को उठा लिया और ऊंचे गगन में उड़ गया। और सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि शेर और बाज दोनों अकेले थे और सब झुंड में थे, लेकिन फिर भी उन दोनों का किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा। शेर पूरे जंगल में राजा की तरह घूमता है और बाज पूरे आकाश में राजा की तरह उड़ता है। युवराज की बात सुनकर महात्मा जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा, अब तुम्हें कुछ समझ में आया। अब मैं जो तुम्हें बताऊं, मेरी उन बातों को ध्यान से सुनना। फिर महात्मा जी युवराज से कहते हैं, बेटा, जंगल में बहुत सारे पक्षी होते हैं, लेकिन जब बाज सबसे अलग है और अद्भुत है, जैसे तोता बोलता तो बहुत है, सब उसे प्रेम भी करते हैं, लेकिन वह कभी भी आकाश में ऊंचा नहीं उड़ पाता। लेकिन बाज जो भी हर समय शांत रहता है, वह आकाश में सबसे ऊपर उड़ता है और उसके अंदर आकाश को छूने की क्षमता होती है। जब भी बाज शिकार करने जाता है तो वह अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लेता है कि उसे उस पक्षी का शिकार करना है और फिर वह एक ही स्थान पर अपनी नज़रें गड़ाए हुए रहता है। फिर चाहे वह कितनी ऊंचाई पर हो और कितना ही तूफान क्यों ना आ जाए, वह अपनी नज़रें नहीं हटाता। वैसे ही
ऐसे ही शेर भी झुंड में किसी भी जानवर के ऊपर हमला नहीं करता। वह भी अपने लक्ष्य निर्धारित कर लेता है कि उसे उस जानवर पर हमला करना है और फिर वह उसी जानवर पर हमला करता है। शेर कभी भी बिना सोचे समझे, बिना किसी योजना के हमला नहीं करता। अगर वह जल्दीबाजी में किसी भी जानवर पर हमला कर दे तो वह अपना एक भी शिकार नहीं कर पाएगा। उस शेर और बाज की तरह हमें भी अपना ध्यान एक ही लक्ष्य पर निर्धारित रखना चाहिए, फिर चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों ना आ जाए। हमें अपने लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। 10-20 लक्ष्यों में अपनी ऊर्जा नष्ट करने की बजाय हमें एक ही लक्ष्य पर पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान देना चाहिए। लेकिन अक्सर क्या होता है, जैसे लोग बताते रहते हैं वैसे हम करते रहते हैं और थोड़े ही समय बाद में हमारा लक्ष्य बदल जाता है, जिस कारण हम एक भी लक्ष्य में सफल नहीं हो पाते। बाज कभी भी दूसरे पक्षी के साथ नहीं उड़ता, वो हमेशा आकाश में अकेला उड़ता है। और शेर भी कभी भी झुंड में नहीं चलता, वह हमेशा अकेला रहता है। हमें कभी भी छोटी सोच वाले लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। आखिर में हम भी वही बन जाते हैं जिनके साथ हम रहते हैं। इसलिए या तो बड़ी सोच वालों के साथ रहो या फिर अकेले रहो, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तभी हम अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों का जान पाते हैं। कमजोरियों को जानकर हम उन्हें दूर कर सकते हैं और अपनी ताकत का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब हम अकेले रहेंगे। बाज हमेशा अपनी सीमाओं से ऊपर उठकर उड़ता है। जब तूफान आता है तो हर एक पक्षी अपने घोंसले की तरफ भागता है, अपने आप को छुपाने का स्थान ढूंढता है। लेकिन बाज ऐसा नहीं करता, वह खुद की सीमाओं को भी तोड़कर बादलों से भी ऊपर उड़ने का प्रयास करता है। हवाएं उसको नीचे की ओर धकेल देती है, पंख उसके भारी हो जाते हैं, पानी और धूल की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी वह आसमान की तरफ उड़ता रहता है और आखिर में बादलों से भी ऊपर उड़ जाता है और वहाँ पर तब तक उड़ता रहता है जब तक कि तूफान शांत नहीं हो जाता। बाज अपनी सीमाओं को इसलिए तोड़ पाता है क्योंकि वह समस्याओं के आने पर घबराता नहीं, उनसे डरकर बचने का प्रयास नहीं करता, बल्कि अपनी पूरी ताकत के साथ उसका सामना करता है। जीवन में चाहे कितने भी समस्या आ जाए, हमें उन समस्याओं से लड़ना चाहिए, ना कि उनसे डरकर भागना चाहिए। बहादुर तो वह लोग होते हैं जो तूफानों से टकरा जाते हैं, कायर तो अपने घर में घुसकर बैठ जाते हैं। बाज कभी भी अपने घोंसले में घास के कोमल तिनके नहीं रखता और जो तिनके कोमल हो जाते हैं वह उन्हें निकालकर फेंक देता है। इसलिए चाहे कितनी भी आरामदायक ज़िंदगी आपको मिले, आपको अपने उस आराम को तोड़कर जीवन में मेहनत करनी चाहिए। हर दिन अपने आप को चुनौतियां दो, हर दिन मुश्किलों से लड़ो, क्योंकि वही मुश्किल है तुम्हें मजबूत बनाएगी। सब पक्षी झुंड में रहते हैं, लेकिन बाज हमेशा अकेला रहता है, क्योंकि उसे पता है कि भीड़ हौसला तो देती है मगर साहस छीन लेती है। एक शेर भी कभी हाथियों की तरह झुंड में रहना पसंद नहीं करता और ना ही वह भेड़ की तरह एक दूसरे के पीछे बिना सोचे समझे चलता रहता है, ना ही वह कुत्तों की तरह भौंकता रहता है। वह अकेले में मस्त रहता है। जब भी मैं अकेला रहता तो या तो वह अपने परिवार के साथ समय बिताता या फिर वह गंभीर रहते हैं और अपने आप में मगन रहते हैं। उनको किसी भी जानवर से बिना बात उलझने और वहाँ से किसी से ज़्यादा खुलते मिलते नहीं है। मनुष्य भी अगर एकांतवास का पालन करे और अकेलेपन से ना डरे तो वह कुछ भी कर सकता है, जबकि झुंड में रहकर लोग एक दूसरे के आदी हो जाते हैं, जिससे आप कुछ भी नहीं कर पाते। इसलिए अगर आपको इस दुनिया पर राज करना है तो अकेले ही चलना पड़ेगा, अकेले ही मेहनत करनी पड़ेगी। बाज की उम्र लगभग 70 साल की होती है, लेकिन वह 40 की उम्र में ही बुढ़ा हो जाता है। नाखून उसके पैरों में धंस जाते हैं, पंख से शरीर से चिपक जाते हैं, उसकी चोंच मुड़ जाती है, उसका शरीर भारी हो जाता है। ऐसी स्थिति में शिकार करना तो क्या, उड़ने की भी हालत नहीं रहती। ऐसे में उसके पास 2 विकल्प रहते हैं। पहला, या तो वह अपनी इस हालत को स्वीकार कर ले और भूखा प्यासा मर जाए। दूसरा विकल्प यह होता है
कि वह 6 महीने तक एक दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे और खुद को मजबूत बनाए। लेकिन बाज तो बाज होता है, वह दूसरा विकल्प चुनता है और वह एक पहाड़ पर जाता है। वहां जाकर वह अपनी चोंच से अपने पंखों को खींच खींच कर निकाल लेता है, अपने पंजों को पटक पटक कर अपने नाखून तोड़ देता है, अपनी चोंच को पत्थर से मार मार कर अपनी चोंच तोड़ देता है और फिर ऐसी लौहान अवस्था में वह 6 महीने तक उस पहाड़ पर रहता है और अपने नए पंख और चोंच आने का इंतज़ार करता है। 6 महीने बाद फिर वह अपनी नई ज़िंदगी शुरू करता है और फिर से अपने शिकार के लिए निकल पड़ता है और अगले 30 सालों तक फिर से राज करता है। इसलिए समय आने पर हमें भी अपनी पुरानी यादों को छोड़ना पड़ता है, कुछ नया सीखना पड़ता है, समय के साथ बदलना पड़ता है, अपने आप को तैयार करना पड़ता है। नहीं तो हमारा कोई भी फ़ायदा उठा सकता है, हम पीछे रह सकते हैं। इसके बाद महात्मा जी ने युवराज से कहा कि हाथी हमेशा झुंड में चलते हैं, उन्हें झुंड में एक साथ चलने से हिम्मत मिलती है, लेकिन जैसे ही उन पर शिकार होता है तो वह तितर बितर हो जाते हैं और उस झुंड में से एक भी हाथी अपने साथी का साथ देने के लिए वापस नहीं लौटता। इसलिए हमारे साथ कितने भी लोग खड़े हो, हमें किसी पर यकीन नहीं करना चाहिए। अगर यकीन ही करना है तो खुद पर करना चाहिए, क्योंकि बुरा समय आने पर लोग कब साथ छोड़कर चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। शेर हमेशा निडर रहता है, उसके सामने चाहे कितनी ही समस्या आ जाए वह कभी पीछे नहीं हटता, वह उसका सामना करने के लिए तैयार रहता है, फिर चाहे अंजाम कुछ भी हो। अगर हम भी किसी भी चुनौती से नहीं डरे तो चुनौती हमसे डरना शुरू कर देती है। आपके सामने कितनी भी चुनौतियां आ जाए, चाहे चुनौतियां आपको घेर ले, लेकिन आपको उनके सामने जाकर शेर की तरह दहाड़ मारनी चाहिए। एक शेर जब दहाड़ मारता है तो 8 किलोमीटर तक सुनाई देती है और कोई जानवर उसके आसपास नहीं आता। लेकिन जब एक इंसान चुनौतियों को हारने के लिए दहाड़ मारता है तो फिर चुनौतियां 8 जन्मों तक उसके सामने नहीं आती। इसके बाद महात्मा जी ने युवराज से कहते हैं, युवराज अब आपको समझ में आया जो युवराज ने कहा? हाँ गुरुदेव, मुझे सब समझ में आ गया। इसके बाद युवराज और गुरु के पास रहकर युद्ध के सारे कौशल सीख लिया और अब कितना निपुण हो गया कि उसने युद्ध करके इस राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा।